Hi guys, this is Priyanka and we have come to this new trick session on mechanics. इस सेशन में हम बहुत ही उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि हम बहुत स्मॉल मिस्टेक्स करते हैं एग्ज़ाम्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हम लिखते हैं पुली प्रॉब्लम्स में या वेज प्रॉब्लम्स में, तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्शन को लेके, राइट. बहुत बार ऐसी चीज़ें होती होगी, स्पेशली एग्ज़ाम हॉल्स में ऐसी चीज़ें होती होगी आपके साथ. You're doing something, you're solving an equation, you're writing down, you're formulating an equation, and all of a sudden you're getting all the answers wrong, and then you're like, where am I going wrong? यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ मैं, क्या गलती कर रही हूँ मैं. So I think this is one of those things that you might have come across. I can guarantee you. Initially अगर आप इसमें मास्टर कर चुके हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो definitely you should watch this. What I'm going to talk about today. So for example, आपके पास एक प्रॉब्लम है. For example, you have a problem. Let's say you have a pulley. Okay. Let's say you have a pulley and a mass is hanging. Let's say mass M. So M1 is hanging from this pulley, which is the string is inextensible. The pulley is massless. Of course, we are assuming that. ठीक है. तो जब हम एंड लेट्स से हमारा जो एक्सेलरेशन है हमें फाइंड करना है कि दोनों के एक्सेलरेशंस फाइंड करने हैं. ओके, ठीक है. तो वी नो इफ़ द पुली इज़ मासलेस, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा यहाँ पे भी वही टेंशन होगा, राइट. क्योंकि टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स में सेम होगा बिकॉज द पुली इज़ मासलेस. नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू वॉन्ट टू नो इज़ what is going to be the acceleration. Now we also know because the strings are inextensible, the accelerations will be same everywhere. So the acceleration in M1 in the upward direction will be the same as acceleration of M2 in the downward direction. And if you're assuming that they are moving downwards, if M1 is moving downwards, then M1 moving with A downwards will be equal to M2 moving with A upwards. Okay, so basically magnitude acceleration का same रहेगा, directions different होंगे, ठीक है, opposite होंगे. पर हम जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? What we are doing, sometimes what happens in the exam halls, ये exam halls में बहुत ज़्यादा होता है कि आप direction देखते हो, ठीक है. मेरा जो M2 है, जो कि मास M2 है, उसका वेट लग रहा है M2G डाउनवर्ड्स, ठीक है. तो जब हम M2 के लिए लिखेंगे इक्वेशन तो क्या लिखते हैं? M2G, ठीक है. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम ये भी बोल रहे हैं कि M2 इज़, यहाँ पे जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो माइनस T इक्वल्स टू M2A. Now this is the actual equation that we have to write आफ्टर अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है. ये एक्चुअली इक्वेशन बन के आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन. बट अब मैं बताती हूँ कि आप मिस्टेक्स क्या कर सकते हो. यहाँ पे मिस्टेक्स समझना ज़रूरी है ताकि आप वो चीज़ ना करो. बहुत बार हम कंफ्यूज होकर ये देखते हैं कि अच्छा मेरा एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगा M2G डाउनवर्ड्स में, तो मुझे यहाँ पे भी ऐड करना चाहिए M2A, और ये T जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए. मेरा तो इक्वेशन ऐसे बन के आना चाहिए, राइट, बिकॉज ये दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन है. तो मैंने टेंशन को नेगेटिव लिख दिया या फिर और इसको, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में लिख दिया, राइट. तो इन दिस केस क्या आएगा? मेरा इक्वेशन ये आएगा, राइट. बट ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है गलत, ये इक्वेशन है सही. यहाँ पे आपने क्या गलती की? Now here I want to stress on this fact that कि यहाँ पे आपने ये गलती की कि जो ये एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली इन दोनों के नेट फोर्स की वजह से ही आ रहा है, राइट. ये एक्सेलरेशन का कोई कॉज नहीं है. जैसे कि जो मेरा वेट है, ये वेट आ रहा है ग्रेविटी की वजह से. टेंशन क्यों आ रहा है? टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग के होने की वजह से. बट जो ये एक्सेलरेशन है ये इन दोनों का नेट इफेक्ट, ये इन दोनों के वजह से ही आ रहा है. इसका कुछ अपना कुछ इट हैज़ नो बैकग्राउंड, इट हैज़ नो फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मेरा एक्सेलरेशन है हियर, that is m2 into a,
this will be actually this minus this divided by m2 g माइनस टी, ना कि तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है. आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू गेट दिस. इफ़ यू आर एबल टू गेट दिस, प्लीज़ आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू हियर कि आपको ये नहीं लिख के आपको ये लिखना है, और आपको ये समझना है कि मुझे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ और ये क्यों नहीं लिख सकता. आपको ये समझना है कि जो ये एक्सेलरेशन है वो इन दोनों के नेट फोर्स की वजह से आ रहा है, ना कि इसका खुद का कोई एक फोर्स है, राइट. तो इसलिए आपको हमेशा m2a अलग से लिख देना है एक तरफ पे, लेट्स से राइट साइड या लेफ़्ट साइड, और फिर मुझे देखना है कि वो किस वजह से आ रहा है. मेरा m2g डाउनवर्ड्स है माइनस t अपवर्ड्स, राइट. सो दिस इज़ द पॉइंट दैट आई वांटेड टू स्ट्रेस इन दिस वीडियो. I hope this is clear. I hope this session made some sense to you, and I hope this session helped at least little to you. And if it did, please like the video. ठीक है. And in a similar, बहुत ही similar sessions करने वाली हूँ मैं next कुछ videos में, जहाँ भी मैं आपके mistakes बताऊँगी, आप कहाँ mistakes करते हो, मैं बताऊँगी कि क्या गलत है और फिर उसको कैसे सुधारना है, right. ठीक है. So see you in the next video. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Thanks so much.